Monday child is full of face, Tuesday child is full of grace, Wednesday child is full of woe, Thursday child has far to go, Friday child is loving and giving, Saturday child work hard for living, and the child who was born on Sunday is bony and pretty and good and gay. ये पोयम तो आप सब लोगों ने सुनी होगी डेफिनेटली। मैंने भी बचपन में ये सुनी थी पोयम। मेरी जो अकल्ट की जर्नी है वो यहीं से स्टार्ट हुई थी जब मैंने ये पोयम देखी थी, क्योंकि मेरे मन में ये क्यूरियोसिटी थी कि ऐसा क्यों होता है कि जो मंडे को पैदा होता है वो सुंदर होता है, जो थर्सडे को पैदा होता है वो विदेश यात्रा करता है। आपको पता है ये तो बहुत नन्ही सी चीज़ है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी अथाह सागर है और इसमें आपको बहुत कुछ पता चलता है। ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो में मैं कोई प्रिडिक्शन नहीं करने वाली हूँ, ना कोई मंथली प्रिडिक्शन, ना कोई ईयरली प्रिडिक्शन। इसमें मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि किस तरीके से आपकी अपनी पर्सनालिटी जो है वो काम करती है। क्योंकि एक फैमिली में 4 या 5 लोग होते हैं, लेकिन हर व्यक्ति की लाइफ में अलग अलग इवेंट्स होते हैं। उनको अपनी एनर्जी को किस तरीके से एनर्जाइज करना चाहिए, कौन से डेटी का उनको पूजा करना चाहिए, कौन से मंत्र का पालन करना चाहिए। नमः शिवाय, स्वागत है आपका इस चैनल में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियोस का अपडेट भी आपको मिलता रहे। तो चलिए विलंब नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। आपने थंबनेल में तो समझ ही लिया होगा कि आज मैं पंचांग के बारे में बात करने जा रही हूँ। पंचांग मतलब हिंदू कैलेंडर। अब क्वेश्चन सबसे पहले आप लोग के मन में ये आ ही रहा होगा कि पंचांग के बारे में आप क्यों जानेंगे। तो देखिए, पंचांग सिर्फ हिंदू कैलेंडर नहीं है। पंचांग को पहले समझते हैं। पंचांग मतलब 5 अंग। और पंचांग को हम नॉर्मल एक कैलेंडर की तरह नहीं लेते हैं। पंचांग जो है वो हमारे जीवन का एक अंग है। मतलब कि हमारी लाइफ, हमारी पूरी पर्सनालिटी 5 अंगों में डिवाइड है, उसी को हम पंचांग कहते हैं। जो हिंदू पंचांग हम यूज करते हैं वो सिर्फ डेट, कैलेंडर, मुहूर्त इन सबको निकालने के लिए नहीं होता है। पंचांग के जो 5 अंक है ना, उससे हमारी पूरी पर्सनालिटी के बारे में जाना जाता है, हमारे बॉडी के 5 अंगों के बारे में जाना जाता है। और इसको हम ब्रॉडली जो है ना अपनी लाइफ के 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और उसके हिसाब से हम उसको रीड कर सकते हैं। हिंदू माइथोलॉजी में बोला गया है कि पूरे जो सृष्टि की रचना है वो 5 एलिमेंट से हुई है। अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। और हमारा शरीर भी उसी चीज़ से बना हुआ है। आप चाहे न्यूमरोलॉजी ले लीजिए, चाहे वास्तु ले लीजिए, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी ले लीजिए, चाहे कोई भी ग्रह ले लीजिए, कोई भी नक्षत्र ले लीजिए, हर चीज़ जो है इन्हीं एलिमेंट्स में डिवाइड है और उसके अकॉर्डिंग ही हम एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी के बारे में गणना कर पाते हैं। अब जो 5 कंपोनेंट्स हैं ना जिससे हमारी पूरी पर्सनैलिटी बनती है, वही 5 एलिमेंट पंचांग में 5 चीज़ों में डिवाइड है। सबसे पहले आती है अग्नि। अग्नि जिसको हम वार मतलब कि जो दिन होता है, जो डेज होते हैं हमारे 7 डेज, उसको कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद सेकंड आती है हमारी तिथि, फिर नक्षत्र आता है, योग आता है, करण आता है। और इस वीडियो में हम सिर्फ पंचांग के वार के बारे में बात करेंगे, मतलब डेज के बारे में बात करेंगे। आगे की बाकी वीडियोस में बनाऊंगी जिसमें बाकी चीज़ों के बारे में भी आपको मैं क्लैरिफिकेशन दूंगी। और ये 5 महाभूतों का ना पूरा कनेक्शन होता है, वार से, तिथि से, करण से, योग से, नक्षत्रों से। तो वार जो है ना वो अग्नि तत्व है, मतलब कि फायर एनर्जी। अब वार समझ लीजिए, जो डेज होता है उसको हम फायर एनर्जी के संग किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो ये होता है एक पैरामीटर जानने के लिए कि आपके शरीर में किस तरीके की एनर्जी है और आपकी एनर्जी क्या उस जगह जा रही है, नहीं जा रही है। अगर आप ये जान लेंगे कि एग्जैक्टली आपका वार कौन सा है और जिस वार आप पैदा हुए हैं उसमें आपके कौन से जेटी हैं, कौन सा मंत्र चैंट आपको करना है और किस तरीके की एनर्जी आप कैरी करते हैं, तो लाइफ थोड़ा सा ज़्यादा ईजी हो जाएगी आपको जानने के लिए। अग्नि तत्व को हम फिजिकल पैरामीटर से काउंट करते हैं। मतलब कि अगर आप वार को जान लेते हैं कि आपका कौन सा वार है, तो आपको आइडिया लग जाता है कि आपका जीवन कितना होगा, आपकी एज क्या होगी, आपको किस तरीके की बीमारी हो सकती है, आपके शरीर का जो काम करने का तरीका है वो कैसा, आपकी एनर्जी कैसी है, आप धीरे धीरे काम करेंगे या जल्दी जल्दी काम करेंगे, आप किस तरीके की फिजिकल एक्टिविटी में आप ज़्यादा जाएंगे और कौन सी फिजिकल एक्टिविटी आपको प्रॉपर तरीके से यूज़ करनी है, आपकी मेहनत, आपका हार्ड वर्क, ये सब चीज़ें जो हैं हम वार से कैलकुलेट करते हैं। अब सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि वार, ये जो 7 डेज जो वार होते हैं, क्या उसी के हिसाब से हम देखते हैं। देखिए, एक चीज़ मैं आप लोगों को सबको समझाना चाहती हूँ कि पहले आप ये देखिए कि आप कौन से वार को पैदा हुए हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, हिंदू मैथोलॉजी में, हिंदू वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम तिथि के हिसाब से, सूर्योदय के हिसाब से वार को देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो 27 नवंबर को रात को 12:30 बजे पैदा हुआ है, ठीक है। अब 27 नवंबर को
1979 में रात को 12:30 पे जब ये व्यक्ति पैदा हुआ तो उस दिन ट्यूसडे था, मतलब कि मंगलवार था, क्योंकि उस दिन 5:30 बजे सुबह सूर्योदय हुआ था और वो ट्यूसडे चल रहा था। अब रात को 12:30 बजे भी वो सूर्योदय का जो मंगलवार है वो ही चल रहा था, क्योंकि अब अगला सूर्योदय होगा 5:30 बजे नेक्स्ट डे, मतलब कि मॉर्निंग में सुबह 5:30 बजे। तो वार को हम कुछ इस तरीके से देखते हैं। इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से आप देखेंगे तो आप बोलेंगे कि आपका बर्थडे रात को 12:30 बजे 27 नवंबर को हुआ है, तो आपका बर्थ डेट जो है वो 28 नवंबर है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हम 28 को 1 नंबर के हिसाब से काउंट करेंगे, तो हम जानेंगे कि हमारा मूलांक जो है वो 1 नंबर है। लेकिन हिंदू पंचांग के हिसाब से हम उसको इस तरीके से नहीं देखते हैं। हिंदू पंचांग में हम वार को सूर्योदय का जो टाइम है उसमें कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले तो किसी सॉफ्टवेयर में जाके आप अपना पूरी कुंडली निकाल सकते हैं, उसमें देख सकते हैं कि कौन सा डेट है। अगर आपको डेट और टाइम पता है तो दृक पंचांग में जाइए गूगल में, और वहाँ पे जाके आप चेक करिए कि जिस दिन जिस सन में आप पैदा हुए, तो वहाँ पे आपको पूरा दृक पंचांग निकल जाएगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि जिस टाइम आप पैदा हुए, तो वो स्पेशली उन लोग को देखने की रिक्वायरमेंट है जो रात को पैदा हुए हैं, क्योंकि दिन में जो पैदा हुए हैं उनका तो क्लियर है कि पता ही है कि मंगलवार है तो मंगलवार को ही आप पैदा होंगे और वो वार आपका मंगलवार होगा। लेकिन अगर मान लीजिए रात के 12:30 बजे से 5:20 तक भी आप पैदा हुए हैं 27 नवंबर की रात को, तो फिर आपका मंगलवार ही काउंट होगा। इसी तरीके से आप लोग अपने वार को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ठीक है, तो अब आपने अपनी कुंडली में देख के वार को कैलकुलेट कर लिया। अब वार को कैलकुलेट करेंगे तो ये तो हम सबको पता है कि वार जो हैं वो 7 होते हैं: संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। अब जो व्यक्ति जिस वार को पैदा होता है उसके हिसाब से कौन सा डेट ही उनका होता है, उनका किस तरीके का नेचर होता है, क्योंकि इससे हम फिजिकल एक्टिविटीज़ के बारे में जान सकते हैं। हमको ये पता चलता है कि आपके अंदर किस तरीके की एनर्जी जो है आपने कैरी करी हुई है। अब एक बार और अच्छी तरीके से ये समझ लीजिए कि वार की एक्चुअली इम्पोर्टेंस क्या है। तो जैसे फिजिकल जितने भी पैरामीटर्स हैं हम वार से देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी तक बताया। आपके शारीरिक जो आयु की गणना भी हम वार से करते हैं, मतलब कि आप कितने लंबे टाइम तक आप जीवित रहेंगे, कितना आप जिएंगे, कैसी आपकी एनर्जी रहेगी, किस तरीके से आप काम करेंगे, किस तरीके का काम आपको पसंद होगा, आप जल्दी काम करेंगे, धीरे काम करेंगे, ये सब चीज़ें हम वार से देखते हैं। इनफैक्ट जब हम मुहूर्त निकालते हैं तो हम वार को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर जिस वार पे हम कोई काम करते हैं वो काम उसके अकॉर्डिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब रविवार और गुरुवार को हम कोई भी नया या शुभ काम स्टार्ट करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अगर हम किसी नौकरी को ज्वाइन करने लगते हैं, कोई नई नौकरी अगर हमें ज्वाइन करनी है, तो सैटरडे डे बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। फर्स्ट डे जो नौकरी के लिए हम स्टार्ट करते हैं, इंटरव्यू के लिए भी अगर हम जाते हैं तो शनिवार जो है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। ऐसे ही अलग अलग दिन के हिसाब से कि खरीदारी कौन से वार में की जाती है या फिर कौन से वार में हमें कौन से काम नहीं करने चाहिए, वो सब चीज़ें हम वार से कैलकुलेट करते हैं। तभी हम मुहूर्त में प्रॉपर तरीके से सबसे पहले जो हम देखते हैं वो वार को देखते हैं। वार मतलब कोर एनर्जी एक व्यक्ति की, उसकी मूल एनर्जी मतलब उसके रूट्स। वो व्यक्ति उस वार पैदा हुआ है तो उसके इंटरनल जो एनर्जी है ना वो उस वार से कनेक्टेड है। इस चीज़ को देख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा कि जो मैंने डेज बताए उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आपका दिन सोमवार पड़ता है तो सोमवार मतलब कि मंडे रूल होता है चंद्रमा से। तो चंद्रमा कैसा होता है? सौम्य होता है। तो मोस्टली मंडे को जो लोग पैदा होते हैं वो सौम्य होते हैं, इमोशनल होते हैं, सुंदर भी होते हैं, मतलब कि वो देखने में काफ़ी ब्यूटीफुल भी होते हैं। आप अपनी फैमिली में सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल होंगे डेफिनेटली अगर आप मंडे को पैदा हुए हैं। क्रिएटिविटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा होगी, खाना बनाने का आपको शौक होगा। इनफैक्ट अगर खाना बनाने के हिसाब से आप कोई काम कर सकते हैं, आप कोई साइकोलॉजी वाला काम पिक कर सकते हैं, ये सारे काम आपको बहुत ज़्यादा सूट करेंगे। और क्योंकि चंद्र से रूल होता है ना सोमवार, इसलिए इस दिन पैदा होने वाले लोग जो हैं इनके मूड भी बहुत ज़्यादा स्विंग होते हैं, एंग्जाइटी भी इनको बहुत ज़्यादा हो जाती है अगर आपका चंद्रमा आपकी कुंडली में कमज़ोर होता है। तो ये लोग किस तरीके से काम करते हैं? ये लोग अपना जो भी काम करते हैं, फिजिकल इनकी एक्टिविटी होती है, इनके मन से जुड़ी हुई होती है। मतलब कि अगर इनका मन होगा कोई काम करने का तो ये करेंगे, इनके मन अगर कोई काम करने का नहीं है तो आप ज़बरदस्ती इनसे नहीं करवा सकते। वो सोमवार को पैदा होते हैं ना, उन लोग को मानसिक तनाव, एंग्जाइटी भी बहुत जल्दी हो जाती है। और अब फिजिकल एक्टिविटी से हम वार को देखते हैं, आपकी कोर एनर्जी जो है वो इमोशन से भरी हुई है, इसलिए आपके लिए आपकी फिजिकल एक्टिविटी आपके मन के हिसाब से चलती है। आपका मन होगा
तो आप घूमने चले जाएंगे। आपका मन नहीं होगा तो आप फिर कुछ नहीं करेंगे। कितने भी लोग आपको फोर्सफुली कुछ भी करवा लें, लेकिन अगर आपका मन नहीं होगा तो कोई आपसे कुछ नहीं करवा सकता। आपका मन नहीं तो फिर बेचैन रहेगा। तो ये सबसे ज़्यादा क्वालिटी होती है उन लोगों की जो लोग सोमवार को पैदा होते हैं। कई बार निर्णय लेने में भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये चीज़ करें कि नहीं करें। और एक बहुत अच्छी चीज़ आप लोगों के लिए है कि जब भी आपको लगे ना आपका मन अशांत है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, तो थोड़ा ट्रैवल हो आइए, मतलब थोड़ा सा घूम फिर के आइए। कुछ नहीं तो विंडो शॉपिंग ही करके आइए आप। और कुछ भी नहीं ज़्यादा होता तो अपनी सोसाइटी का एक चक्कर लगाइए, एक मंदिर की परिक्रमा कराइए। मतलब अगर आप एक घर से निकलते हैं और कुछ भी करते हैं, घर से निकलना मतलब आपका मूवमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। जब अगर आप मूवमेंट करते हैं तो आपका मन जो है वो शांत रहता है और निर्णय लेने में आप जो है वो आगे रह सकते हैं। उसके साथ साथ भगवान जो डेटी हैं आपके, जो आपसे जुड़े हुए हैं, वो हैं शिव। तो शिव भगवान का रुद्र अभिषेक करिए, वो ही आपके भगवान है। आप शिवलिंग पे जाइए, वहाँ पे जल चढ़ाइए, उनके ऊपर दूध चढ़ाइए और उनसे प्रार्थना कीजिए। कभी भी आपका लगेगा कि आपका मन अशांत है तो शिव जी जो है वो आपका हाथ पकड़ेंगे और आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाएंगी। बहुत ही ज़्यादा शुभ होगा अगर शिव पार्वती दोनों की अगर आप पूजा करते हैं, परिवारजनों के साथ भाके पूजा करते हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। अगर सोमवार को आप पैदा हुए हैं तो शिव जी के भोलेनाथ के पैर जो है वो पकड़ लीजिए और वही आपकी सारी लाइफ के सारे ऑब्स्टिकल्स को सॉल्व करेंगे। अब आते हैं वो लोग जो कि मंगलवार को पैदा होते हैं, ट्यूसडे। जैसे मैंने बोला ट्यूसडे चाइल्ड इज फुल ऑफ ग्रेस। ट्यूसडे वाले जो चाइल्ड होते हैं ना, जो लोग पैदा होते हैं, इनके अंदर है ना एक अलग तरीके का अट्रैक्शन होता है। ये लोग जो है ना मोस्टली हो सकता है कि फिजिकल अट्रैक्शन इनके अंदर अलग होता है, ग्रेसफुल होते हैं। ये जो है सामने वाले व्यक्ति को अपनी पर्सनालिटी से प्रभावित बहुत आसानी से कर लेते हैं। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि वो सुंदर लगे, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि वो बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हो, लेकिन उनके अंदर एक अलग तरीके का आकर्षक होता है, एक चुंबकीय आकर्षक होता है उनके अंदर। उसके साथ साथ निडर होते हैं, कोई भी एक्शन लेने में हमेशा आगे होते हैं और डरते नहीं है किसी भी चीज़ की। मतलब कि ब्रेव होते हैं, कोई भी काम, कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो हमेशा आगे होते हैं। उनको वो ज़्यादा सोचते नहीं है कोई भी चीज़ को करने के लिए। उनको पता है ये काम करना है। मतलब फिजिकल जो इनकी एनर्जी होती है वो ऐसी होती है, अच्छा यहाँ जाना है चलो चलते हैं, वो चीज़ करनी है चलो करते हैं। कई बार वो जल्दीबाजी में भी चीज़ें खराब भी कर लेते हैं। बोलने में भी ऐसा ही होता है, उनको जो बोलना होता है वो बोल देते हैं और ये कई बार जो है उनके लिए थोड़ा नेगेटिव भी हो जाता है। कह सकते हैं साहसी होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, स्पष्टवादी होते हैं, आउटस्पोकन होते हैं। कुछ भी बोलने से पहले कई बार ऐसा होता है कि वो सोचते नहीं है, जो बोलना है वो बोल दिया, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। और काम करने में और चीज़ों में आगे रहते हैं, ज़्यादा सोचने में, विचार करने में, एनालाइज करने में टाइम को वेस्ट नहीं करना पसंद करते हैं। बस इनको कुछ चीज़ों की सावधानी रखनी चाहिए। गुस्सा थोड़ा सा इनको अपना कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर गुस्सा बहुत जल्दी आता है। वो अलग बात है कि कुछ टाइम के लिए गुस्सा हो, वो अलग बात है कि कुछ टाइम के लिए गुस्सा होगा, फिर वो गुस्सा खत्म हो जाएगा। लेकिन गुस्सा, अचानक गुस्सा आता है, तुरंत गुस्सा आता है, जैसे थर्मामीटर का जो पारा है ना वो सीधे ऊपर चढ़ता है और फिर तुरंत डाउन हो जाता है। लेकिन वो जो गुस्सा होता है, उस गुस्से में कई बार अपना बहुत बड़ा ये नुकसान भी कर देते हैं। वहाँ पे इनको समझने की ज़रूरत है। उसके अलावा अगर मैं ये बोलूँ कि अगर आपकी लाइफ में कोई ऑब्स्टिकल्स आ रहा है, अगर ऐसा हो रहा है कि आपकी लोगों से बन नहीं रही है, या फिर आप कोई काम कर रहे हैं और वो काम में बार बार अड़चने आ रही हैं, तो आपको हनुमान जी के पैर पकड़ लेने चाहिए। क्योंकि आपके जो डेटी है ना, आपके जो भगवान है वो है हनुमान जी। हनुमान चालीसा रेगुलर करिए और हनुमान जी के पैर पकड़े रहिए। हर मंगलवार को स्पेशली आपके लिए रेड कलर बहुत लकी होता है, सैफरन कलर, ऑरेंज कलर, ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अगर कोई भी अच्छे काम के लिए आप जा रहे हैं तो आप इन कलर्स को यूज़ कर सकते हैं। ये कलर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जब हनुमान जी को आप उनके पैर को पकड़ के रखेंगे ना हनुमान जी के, और उनका हनुमान चालीसा करते रहेंगे, तो आपकी यही एनर्जी जो कि बहुत अच्छी एनर्जी होती है वो एक सही डायरेक्शन में जाएगी, ना कि वाद विवाद में या बाकी सब चीज़ों में होगी। और उसके बाद डिपेंड करता है आपके मंगल पे भी। अगर आपका मंगल स्ट्रांग है ना कुंडली में, तो डेफिनेट बात है आप लड़ाई झगड़े से पीछे रहना पसंद करेंगे, आप वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहेंगे। लेकिन अगर इसके ऑपोजिट हो रहा है तो आपको अपने मंगल को स्ट्रांग करने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। और वो कैसे करेंगे?
हनुमान जी के पैर पकड़ के। अब अगर बुधवार को कोई व्यक्ति पैदा होता है, मतलब वेडनेसडे को कोई पैदा होता है, तो अब जो इंग्लिश पोएम थी ना उसमें लिखा था कि वेडनेसडे को जो लोग पैदा होते हैं, वेडनेसडे चाइल्ड इज फुल ऑफ वो, मतलब कि दुख होता है उनके जीवन में। लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदू माइथोलॉजी में और हमारे वैदिक शास्त्रों में बुधवार को जो लोग पैदा होते हैं, कहते हैं ना बुद्ध काम शुद्ध, जो बुधवार को पैदा होते हैं उनके अंदर शुद्धता आती है, क्योंकि गणपति जी का दिन है। गणपति जी जब हुए थे, ये तो कहानी आप सबको पता ही है, और उनको शुद्ध करने के लिए शिव जी ने उनका सर काटा था और उसके बाद हाथी का सर उन पे लगाया था। तो एक शुद्धता का जो कारक है ना, वो बुधवार है। क्योंकि गणेश जी से जुड़े हुए हैं ना ये लोग, इसलिए बुधवार को पैदा होने वाले लोग बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, व्यवहारिक होते हैं। उनको ना अपने एक्सप्रेशंस कम्युनिकेट करने का पता होता है, उनको अपना प्यार जताना आता है। बिजनेस में वो लोग बहुत अच्छे होते हैं, एनालिटिकल दिमाग के होते हैं, परफेक्शन उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा होता है, उनको रहता है, उनको हर चीज़ का पता है। वाणी में जो है वो बहुत अच्छे होते हैं, मतलब दे आर वेरी गुड कन्वर्सेशनलिस्ट। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी बातों में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि आप बोल देते हैं और सामने वाला व्यक्ति आपको कहता है कि जो भी प्रॉब्लम हुई है तुम्हारी वाणी से हुई, तुमको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, या आपके बिजनेस में कुछ अप डाउन्स हो रहे हैं, या आप उस एनर्जी को संभाल नहीं पा रहे हैं, तो आपको गणेश जी के पैर पकड़ लेने चाहिए। मोस्टली है ना, बुधवार को जो लोग पैदा होते हैं, ये लोग जो है अकाउंट्स में, कैलकुलेशन करने में और बिजनेस को एक्सपैंड करने में इनकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा अच्छी होती है। अगर आपके कोई बिजनेस है, कोई काम है, और आपने किसी बुधवार को पैदा होने वाले व्यक्ति को हायर कर लिया है, तो ये समझ लीजिए अब आप है ना बेफिक्र हो सकते हैं उनके ऊपर चीज़ें डालने में, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट तो डेफिनेटली निकाल लेंगे। उनको बहुत अच्छी तरीके से बातें करनी आती हैं, बातें बनानी आती हैं, और जो बिजनेस में जो कैलकुलेशन होती है, प्रॉफिट एंड लॉस किस चीज़ के किस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, वो सारी चीज़ें इनके अंदर कूट कूट के भरी हुई होती है। ये लोग काफ़ी मिलनसार भी होते हैं, और तभी तो ये इंटरेक्ट कर पाते हैं लोगों से। बस ये एक ही कमी होती है इनके अंदर, ये कई बार बोलने से पहले सोचते नहीं हैं। तो अगर ये अपनी वाणी पे थोड़ा नियंत्रण रखें तो इनकी लाइफ में कभी भी कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं आते। दूसरी चीज़, आंखें बंद करके आपको कभी भी किसी पे भरोसा नहीं करना है। वैसे तो आप बहुत एनालिटिकल दिमाग के होते हैं, आप बहुत तर्क वितर्क के साथ ही कोई ना काम करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बुधवार को जो लोग पैदा होते हैं ना, उनको ये पता होता है कि उनके पास बहुत दिमाग है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, उन लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ लिया है, तो एक ओवर कॉन्फिडेंस में भी आके कई बार लोगों पे आंखें बंद करके विश्वास कर लेते हैं, जहाँ पे उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स या ऑब्स्टिकल्स आ सकती हैं। तो जब भी कभी ऐसा लगे कि आपकी लाइफ में कोई दिक्कत आ रही है, ये एनर्जी जो है वो प्रॉपर तरीके से फ्लो नहीं हो पा रही है, तो आपको गणेश जी को पकड़ लेना चाहिए। आपको है ना, पूरे महीने में गणेश चतुर्थी जब भी आती है, चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो, उस गणेश चतुर्थी वाले दिन आपको गणेश जी को 5 लड्डू तो डेफिनेटली चढ़ाने चाहिए। उनको चढ़ाइए, उनको धुरवा चढ़ाइए, रोज चढ़ाइए, वो तो आपको रोज करना है, लेकिन इन तिथियों में चतुर्थी वाले दिन आप करिए, और उसके बाद उसको प्रसाद के रूप में खुद भी खाइए और फैमिली मेम्बर्स को भी खिलाइए। अब आती है बात गुरुवार को जो लोग पैदा होते हैं, मतलब कि जो लोग थर्सडे को पैदा होते हैं। थर्सडे चाइल्ड हैज़ फार टू गो, मतलब ऐसे लोग विदेश यात्रा तो डेफिनेटली करते हैं। जो लोग थर्सडे को पैदा होते हैं, ऐसे लोग बहुत ज्ञानी होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। आपको पता है, कभी आप देखिएगा, कोशिश करिएगा, जो थर्सडे को पैदा होते हैं लोग, उनसे आप कोई क्वेश्चन पूछिएगा, उनको उस चीज़ का जवाब होगा। अगर उनके पास जवाब नहीं होगा ना, तो शायद वो थोड़ी देर रुकेंगे और उसकी अच्छी तरीके से बात की प्रॉपरली खाल निकाल के, पूरी तरीके से उसकी स्टडी करके, उसके बाद ही आपके पास आएंगे। मतलब एजुकेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऐसे लोगों के लिए। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि वो पढ़े लिखे ही हों, लेकिन वो जिस भी फील्ड में होंगे वहाँ का उनको ज्ञान बहुत ज़्यादा होगा। और कई बार इनको ऐसा लगता है कि जो चीज़ें करते हैं, जो चीज़ें पढ़ते हैं, इनको ये चीज़ आती है, बैक ऑफ द माइंड में एक काइंड ऑफ इनका एजुकेशन जो है ना वो बराबर चलता रहता है। ये लोग बहुत अच्छे टीचर्स हो सकते हैं, बहुत अच्छे सलाहकार हो सकते हैं। अगर कोई भी तरीके का सजेशन आपको लेना हो तो आप इनके पास जा सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा सजेशन आपको देंगे, ऐसा ज्ञान आपको देंगे जिसमें इनका खुद का कोई हित नहीं होगा। वो लोग गुरुवार को पैदा होते हैं, ऐसे लोग बिल्कुल सेल्फलेस जो है वो सजेशन देते हैं। एक ही चीज़ है जो इनको कंट्रोल करके रखनी है, इनको है ना
मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन इनको है ना कई बार बहुत लोगों की चीज़ें जो हैं वो बुरी लग जाती हैं, तो अपने एक एटीट्यूड में रहते हैं, एक अपने घमंड में रहते हैं। घमंड मतलब नेगेटिव घमंड नहीं, लेकिन हाँ मुझे आता है सब कुछ, मुझे पता है, तुमको ज्ञान नहीं है, तुम्हारा वो लेवल नहीं है जो तुम समझ सको उस चीज़ को। इस तरीके की फीलिंग्स जो है इनके अंदर रहती है। बस उसको थोड़ा सा कंट्रोल करके अगर आप डाउन टू अर्थ रहें तो बिल्कुल भी आपकी लाइफ में कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती। उसके बाद अगर आपके जीवन में किसी भी तरीके की दिक्कत हो रही है, अगर पढ़ाई में कोई दिक्कत हो रही है, रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम हो रही है, या आप कोई काम कर रहे हैं लेकिन वो काम फ्रूटफुल नहीं हो रहा है, या आप कोई सलाह दे रहे हैं लेकिन सामने वाला व्यक्ति आपको समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, क्योंकि आप सही सजेशन दे रहे हैं और बाद में आपको दिक्कत हो रही है, या किसी भी तरीके की एनर्जी अगर आपकी यहाँ पे डिस्टर्ब हो रही है, तो आपको विष्णु भगवान जी की पूजा करनी चाहिए। विष्णु भगवान जी के पैर पकड़ लीजिए, वही आपके जेठी हैं, वही आपको इन सारी प्रॉब्लम से पार ले जाएंगे। विष्णु भगवान की पूजा करिए, पीले वस्त्र पहनिए, येलो कलर्स आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगर पॉसिबल है तो थर्सडे का फास्ट भी रखिए, नहीं तो जो सत्यनारायण की कथा है कम से कम साल में 2 बार 3 बार उसको ज़रूर कराएं। जो एकादशी होती है उसके व्रत रख सकते हैं, उसका पालन कर सकते हैं। विष्णु मंदिर जाइए, वहाँ पे कोई दान पुण्य वगैरह आप कर सकते हैं तो वहाँ पे करिए। जितना आप ज्ञान का दान करेंगे उतना ही आपका ज्ञान का भंडार भरा रहेगा। आप यहाँ पे पैदा ही ज्ञान बांटने के लिए आए हैं, तो आपको स्टडीज़ करनी है, पढ़ाई करनी है, चीज़ों के बारे में ज्ञान लेना है, अर्जित करना है और उसको सही तरीके से सही मोड़ पे लोगों को पहुंचाना है। अब जो लोग शुक्रवार को होते हैं, फ्राइडे को पैदा होते हैं, वीनस से रूल होते हैं वो लोग, मोस्टली आप देखिएगा जो फ्राइडे को लोग पैदा होंगे, लग्जरी लाइफ उनको पसंद होगी, सुंदर लगना, अच्छा लगना, ग्रेसफुल लगना, अट्रैक्टिव लगना, ये सब चीज़ों को पसंद होगी। परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक, मेकअप, इन सब चीज़ों में वो लोग कई बार घिरे हुए आपको दिख सकते हैं। इनफैक्ट इन सब चीज़ों से रिलेटेड को काम भी है ना, वो लोग बहुत अच्छे कर सकते हैं। इनकी एनर्जी इस तरफ ज़्यादा जाती है। साफ़ सुथरे कपड़े पहनना, अच्छी तरीके से आयरन करके पहनना, ढंग से कपड़े पहनना, सारी सुख सुविधाएं जीवन में रहना और हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज रखना। वेडनेसडे को जो लोग पैदा होते हैं उनको भी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने का बहुत ज़्यादा शौक रहता है। उनको भी प्रॉपरली हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करेंगे तो उसमें वो लोग ज़्यादा जो हैं वो सेटिस्फाइड रहते हैं। ऐसे ही शुक्र वाले लोग, लेकिन शुक्रवारों के लिए आराम इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कि इनके लिए सबसे पहली जो एनर्जी आती है ना वो आती है सुख के लिए, कि अगर ये कुछ अर्न करते हैं, अगर ये कुछ पैसा कमा लेते हैं, अगर ये किसी जगह पहुंच जाते हैं, तो इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि मेरी सुख सुविधा क्या है। हो सकता है कि मंगलवार को पैदा होने वाला व्यक्ति को अगर किसी प्लेग्राउंड में कहीं पे पर्टिकुलर किसी जगह जाना हो, तो वो कहेगा कि चलो ठीक है, यहाँ से वहाँ जाते हैं, वहाँ से मेट्रो पकड़ते हैं और निकल जाते हैं। उनको किसी भी तरीके से फिजिकल वर्क करने में, अपने आप को थकाने में दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर शुक्रवार का कोई व्यक्ति होगा जो उसको पर्टिकुलर किसी जगह जाना है, तो उसको लगेगा नहीं, प्रॉपरली एसी कार होनी चाहिए, लग्जरी चीज़ होनी चाहिए, आराम से जाएंगे, थोड़ा सा अपनी अपने शरीर को भी आराम देते हुए जो भी कुछ करेंगे, तो उनकी प्रायोरिटी हमेशा इस चीज़ में रहती है। रिलेशनशिप में, प्यार में, इन सब चीज़ों में ये लोग बहुत आगे होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं और रिश्तों को बैलेंस करने में पूरा जीवन लगा देते हैं। इनकी पूरी कोशिश होती है कि किसी भी तरीके से सामने वाला व्यक्ति इनसे हर्ट ना हो। लेकिन आप लोग के लिए एक सावधानी भी है, एक चीज़ का ध्यान आपको बहुत ज़्यादा रखना है कि दिखावे की ज़िंदगी से थोड़ा सा आपको बचना है। इट्स गुड कि आपको अपने लिए सुख सुविधाएं होनी चाहिए। व्यक्ति को अपने जीवन में अपने शारीरिक सुख की कल्पना और उसके लिए सब चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप दिखावे के लिए, लोगों को दिखाने के लिए अपनी पॉकेट का ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं या फिजूल खर्चा कर लेते हैं, आप ये कह सकते हैं। तो अगर आप उस पर कंट्रोल करते हैं, उस पर नियंत्रण रखते हैं, तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा सेटल होगी। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि यहाँ पे जो भी फील्ड्स है उस पर एनर्जी कहीं आपकी डिस्टर्ब हो रही है, रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, या पैसे आपके बिल्कुल भी नहीं टिक रहे हैं, इसमें ना आपको क्या करना चाहिए, लक्ष्मी माता की और संतोषी माता की पूजा करनी चाहिए। अगर आप है ना इनकी पूजा करते हैं तो आपके मन में संतोष रहता है, और लक्ष्मी माता जो है वही आपकी जेठी है, तो उनकी पूजा करिए। अगर पॉसिबल है तो फ्राइडे को उनके फास्ट रखिए, अगर वो भी नहीं रख सकते तो माँ लक्ष्मी के मंदिर में जाके एटलीस्ट हर फ्राइडे लाल रंग का पुष्प जो है वो ज़रूर चढ़ाइए, आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा।
आपके लिए ना बेबी पिंक कलर हो गया, वाइट कलर हो गया, बहुत ज़्यादा आपके लिए फेवरेबल रहेगा। तो कभी भी कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं तो यू कैन वेयर दीज कलर्स, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं जो लोग शनिवार को पैदा होते हैं, सैटरडे चाइल्ड वर्क हार्ड फॉर लिविंग। ये लोग संघर्ष करते हैं, ये लोग मेहनती होते हैं, ये लोग संवेदनशील होते हैं, शांत होते हैं, जल्दी सब लोगों के संग मिक्स नहीं होते, इनको समय लगता है किसी के साथ मिक्स करने में, किसी पे ट्रस्ट करने में इनको टाइम लगता है। ये अपने एक इनके अंदर जो एनर्जी होती है ना, कोई भी काम वो धीरे धीरे करते, कोई शनि मतलब शाने शाने स्लो करेंगे लेकिन एकदम फिक्स करेंगे। स्टेबिलिटी इनकी चीज़ में, इनकी लाइफ में ज़रूर होती है, धीरे धीरे ही इनकी लाइफ अपग्रेड होती है, लेकिन जब होती है तो वो पकड़ के होती है, मतलब कि ये ना अपने रूट्स को पकड़ के रखते हैं, ये इनके अंदर क्वालिटी होती है। हवा में बात नहीं करते हैं, नहीं पैर पसारते हैं जितनी चादर होती है, गंभीर होते हैं और धैर्यवान भी होते हैं। और लेकिन कई बार है ना, एक चीज़ और होती है कि जो लोग शनिवार को पैदा होते हैं हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा होते हैं, तो कई बार है ना वो कंपेयर करते हैं कि ऐसा क्यों है, क्योंकि कोई वेडनेसडे को पैदा हुआ है वो भी मस्ती कर रहा है, शुक्रवार को जो पैदा हुआ है वो भी मस्ती कर रहा है, तो क्यों मेरी लाइफ में इतना स्ट्रगल क्यों। तो सिचुएशन कई बार ऐसी आ जाती है लाइफ में कि कोई भी चीज़ के बारे में सोचने में वो पहले पेसिमिस्टिक होते हैं फिर ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। मतलब फर्स्ट जो चीज़ होती है ना, वो पहले उसके बारे में उसका नेगेटिव ट्रेट को देखते हैं, उसके बाद पॉजिटिव चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। तो ये आपके लिए एक तरीके से अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा संभाल लें, मतलब कि कोई भी चीज़ में नेगेटिव को ना देख के पॉजिटिव देखें, और अपनी, क्योंकि आपको ये पता है कि आप शनिवार को पैदा हुए हैं, तो चीज़ें एक बार में नहीं होंगी, आपको 2 या 3 अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे, तभी काम हो जाएगा। संघर्ष आपका जीवन है, लेकिन उसी संघर्ष से आपको फ़ायदा भी होगा, और आप एक टाइम में ऐसी स्टेबिलिटी आपको हासिल होगी, इतना पैसा आपके पास होगा, या इतनी वो चीज़ें होंगी जो चीज़ें शायद बाकी लोगों की लाइफ में नहीं होंगी, लेकिन उसके लिए आपको क्या रखना है, पेशेंस की रिक्वायरमेंट है। तो अगर शनिवार को पैदा हुए लोग पेशेंस रखें, पॉजिटिव रहें, ऑप्टिमिस्टिक रहें, तो इनके जीवन में कभी भी कोई दिक्कत नहीं हो सकती। और आपके लिए जो डेटी हैं वो शनिदेव है, क्योंकि शनिदेव ही शनिवार को पैदा होते हैं, उनकी डेटी है। शनि मंदिर जाइए, हर सैटरडे शनि मंदिर जाइए। जितने भी निचले वर्ग लोग हैं, जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनको दान पुण्य करिए, उनके बारे में सोचिए, उनके लिए कुछ करिए, और प्रोकास्टिनेशन से बचिए, क्योंकि शनि कहते हैं कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। अगर ये दोनों चीज़ें अगर आप अपने जीवन में ले आएंगे तो आपके पास कभी लाइफ में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। तो इस चीज़ को फॉलो करिए और जीवन को आगे चलाइए, देखिएगा जीवन में आप बहुत सक्सेसफुल होंगे। अब बात करते हैं जो लोग संडे को पैदा होते हैं, मतलब रविवार को पैदा होते हैं। अब पोएम में तो ये है कि द चाइल्ड हु वाज बोर्न ऑन संडे इज बोर्न इन प्रिटी एंड गुड एंड के, मतलब कि हर चीज़ बहुत अच्छी होती है क्योंकि संडे को छुट्टी होती है, शायद इस वजह से। लेकिन खाली यही वजह नहीं है, संडे को जो बच्चे पैदा होते हैं वो रूल होते हैं सूर्यदेव से। और सूर्यदेव का क्या काम है, सूर्यदेव खुद जलते हैं लेकिन सबको रोशनी देते हैं। सूर्य उदय होता है तो हमारा दिन स्टार्ट होता है। सूर्य उदय से सब चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं, हमारी हेल्थ जुड़ी हुई होती है, हमारे जो फसल है वो जुड़ी हुई होती है, हमारे मौसम जो है वो सब चीज़ें जुड़े होते हैं। तो सूर्य उदय जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए संडे को जो लोग पैदा होते हैं उनके लिए जो उनके डेटी हैं वो तो सूर्यदेव ही हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको रेमेडी ही बता देती हूँ। तो जो लोग संडे को पैदा होते हैं उनको एक तांबे के लोटे में जल को लेके सूर्य को जल ज़रूर देना चाहिए। अब क्वेश्चन ये भी है कि सूर्य को जल किस समय देना चाहिए। तो ये नहीं है कि 8 बजे आप उठ रहे हैं तो सूर्य को जल दे रहे हैं, आप 9 बजे उठ रहे हैं तो सूर्य को जल दे रहे हैं। सूर्य को जल देने का भी टाइम है। सूर्योदय कब होता है, सूर्योदय 5:30 बजे, 6:30 बजे जो टाइम होता है ना, आप दृक पंचांग में चेक करिएगा, क्योंकि दक्षिणायन और उत्तरायण के हिसाब से सूर्योदय के टाइमिंग्स भी चेंज होते रहते हैं। तो सूर्योदय जो होता है उसके टाइम के अगले आधे घंटे तक का जो टाइम होता है वो ही होता है सूर्य को जल देने का। अब हो सकता है कि उस समय आपको सूर्य दिख ना रहा हो, लेकिन उनकी किरणें जो हैं वो दिखनी शुरू होती हैं। तो उगते हुए सूरज को जल दीजिए, और जब सूर्य को जल दीजिए तो गायत्री मंत्र का उच्चारण करिए, और आप देखिएगा आपके जीवन में इतना सक्सेस होगा। और आपका कैसा नेचर होता है, आपका नेचर ही खुद तपने का होता है। आप आत्मविश्वासी होते हैं, आप तेजवान होते हैं, आप बहुत ग्रेसफुल होते हैं। जितने लोग संडे को पैदा होते हैं उनके अंदर है ना एक अलग तरीके का जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। उनको एक विश्वास होता है कि ठीक है ये काम है
कर लूँगा, ये काम है, हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं है। एक ये बहुत अच्छी क्वालिटी होती है जो लोग संडे को पैदा होते हैं। हाई एम्बिशियस होते हैं, स्वतंत्र विचार के होते हैं, और इनको वही लोग पसंद होते हैं जो अपने विचारों को प्रकट करते हैं। एक्सट्रोवर्ट होते हैं, मेहनती होते हैं, इनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है और उस एनर्जी को लेके चलते हैं। और साथ में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपना भला करते हैं, ये अपने साथ दूसरों का भी भला करते हैं। और यही आपका काम भी है। जो संडे को पैदा होते हैं उन लोगों को सिर्फ अपने लिए नहीं, कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे वो अपने लिए भी और बाकी लोगों की भी हेल्प कर सके। बस कुछ ही चीज़ें हैं जिस पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। एक अहंकार से आपको बचना है, और एक आपके अंदर एक ज़िद्दी स्वभाव होता है आपका। कोई भी चीज़ की जिद करनी इज़ गुड, लेकिन कभी कभी वो जिद आपकी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आप अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। तो उस जिद से आपको बचना है, उस ईगो से आपको बचना है। अगर आप इन सब चीज़ों से बच जाएं और सूर्य नारायण की पूजा आराधना हमेशा करते रहें, आपके लाइफ में कभी भी कोई ऑब्स्टिकल नहीं आ सकता। अब हमेशा एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि कुंडली में आप किस तरीके से इन प्लैनेट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, जो लोग सोमवार को पैदा हुए हैं उनका जो मेन डेटी है वो है चंद्रमा। तो आपको ये देखना है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा की क्या पोजीशन है। चंद्रमा की जो भी पोजीशन हो, चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करिए। आप चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो आपका दिन, आपके अंदर जो प्रॉपर एनर्जी है उसका फ्लो रहेगा और आप अपने एरियाज में प्रॉपर तरीके से काम कर पाएंगे। ऐसे ही जो लोग मंगलवार को पैदा हुए हैं उनको मंगल की एनर्जी देखनी है। उनको ये देखना है कि आपकी कुंडली में मंगल कहीं अफ्लिक्टेड तो नहीं है, मंगल राहु के साथ तो नहीं बैठा हुआ है, मंगल जो है उस पर किसी किस प्लैनेट की दृष्टि है, वो कौन से घरों को लेके बैठा हुआ है। आपकी एनर्जी ऑलमोस्ट उस घर में, तो मतलब कि आपको कई जगह उस घर से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो पूरी करनी होंगी। इसके अलावा अगर बुधवार को हम देखते हैं तो हम मरकरी की पोजीशन को देखते हैं। मरकरी की पोजीशन कैसी है, मरकरी आपका ठीक बैठा है नहीं बैठा है, कौन से हाउस को लेके बैठा है, तो आपके ऊपर किस घर की, मतलब क्योंकि सारे जितने भी हाउसेस होते हैं ना, किसी न किसी रिश्ते, किसी न किसी जगह से रिलेटेड होते हैं, तो उस घर की आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। आपको अपने मरकरी को स्ट्रॉन्ग करना होगा कुंडली में। और जो लोग थर्सडे को पैदा हुए हैं उनको अपने जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए कि आपके देवगुरु बृहस्पति कौन से घर पे बैठे हुए हैं, क्योंकि जिस घर में वो बैठे हुए हैं उस घर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि ये तो फैक्ट है कि जहाँ जहाँ उनकी दृष्टि पड़ती है वो घर अपने आप में ही फलने फूलने लगते हैं। उसके बाद हम वीनस को देखते हैं। जो लोग फ्राइडे को पैदा होते हैं कि शुक्र देव आपके कहाँ बैठे हुए हैं। जो लोग शनिवार को पैदा होते हैं उसमें हम शनि देव को देखते हैं कि आपके शनि देव कौन से आपकी कुंडली के हाउस में बैठे हैं। तो ये तो बिल्कुल फैक्ट है। जैसे मैंने बोला, शनिदेव स्ट्रगल देते हैं, उस घर से रिलेटेड आप अगर डिसिप्लिन मेंटेन करके रखते हैं तो आपको किसी भी तरीके की कोई भी ऑब्स्टिकल्स नहीं आ सकती। और ऐसे ही सूर्यदेव जो कि आत्मा का भी कारक है, तो जो लोग संडे को पैदा हुए हैं उनको स्पेशली अपने डे लॉर्ड को, मतलब सूर्यदेव को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इन सारे प्लैनेट्स को अपने डेज के अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं और जितने भी मैंने आपको डेट ही बताए जो कि आपके दिन के हिसाब से हैं उनकी पूजा आराधना करते हैं, तो आपकी लाइफ में कभी भी फिजिकल एनर्जी से रिलेटेड, मतलब कि आपके जीवन में जो अग्नि तत्व है वो एनर्जी कभी भी वो डिस्टर्ब नहीं हो सकती, और उससे आप अपने जीवन को और ज़्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं, सफलता हासिल कर सकते हैं और लाइफ को बेटर बना सकते हैं। तो अपने डे लॉर्ड को, मतलब कि उस प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग करिए। ये था पंचांग का पहला अंग जिसको हम वार कहते हैं। इसके बाद है तिथि, करण, योग और नक्षत्र। आप उनके बारे में भी जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए इस चैनल से। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। जुड़े रहिए इस चैनल से। धन्यवाद।